खाटूश्याम जी नगर पालिका की ओर से बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने पर विद्युत विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए नगर पालिका कार्यालय और रोड लाइट का बिजली कनेक्शन काट दिया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं शनिवार रविवार को बाबा शाम के आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से की गई इस कार्रवाई की पुष्टि सहायक अभियंता राकेश महला ने की है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका पर करीब 82 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसे बार बार नोटिस देने के बावजूद जमा नहीं कराया गया है और भुगतान न होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल ने कहा है कि विद्युत विभाग को 35 लाख रुपए देने का भुगतान किया गया है। जैसे जैसे राजस्व आएगा प्रशासक के आदेशानुसार जमा करा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो शेष राशि है उसको समायोजन के जरिए पूरा करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन विभाग द्वारा न तो भवन का नगरीय करण दिया जा रहा है, नगरीय कर दिया जा रहा है और जो कि कई वर्षों से बकाया चल रहा है, वहीं विभाग द्वारा व्यक्तिगत टारगेट भी किया जा रहा है। यात्रियों का हित देखने की बजाय प्रशासन के लिए अब मुसीबत खड़ी हो रही है। 42 लाख रुपए बहुत अधिक राशि होती है। ये बिल बकाया है। ये खाटूश्याम जी से खबर आपको बता रहे हैं। खाटूश्याम जी नगर पालिका की ओर से बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने पर विद्युत विभाग ने सख्त कदम उठाया और नगर पालिका कार्यालय और रोड लाइट का जो बिजली कनेक्शन है वो काट दिया है। देखिए खाटूश्याम जी नगर पालिका की ओर से बिजली का बकाया बिल जमा नहीं हुआ तो विद्युत विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए नगर पालिका कार्यालय और रोड लाइट का जो बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया है। शनिवार और रविवार को ज्यादा भीड़ रहती है। बाबा शाम के दर्शन करने के लिए कितने ही श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। अब जब अंधेरा रहेगा तो उन्हें भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आज शनिवार है, अगर अब बिजली का बिजली कट चुकी है तो रात को देर रात तक यहाँ पर जो श्रद्धालु है अब जो पहुंचेंगे वो कैसे बाबा शाम के दर्शन कर पाएंगे, कैसे वो दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये महीने का आखिरी शनिवार है, 4th सैटरडे या अंतिम शनिवार, और इस दिन तो छुट्टी भी होती है और छुट्टी के चलते बाबा शाम के दर्शन लाभ के लिए पहुंचते हैं। तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से की गई इस कार्रवाई की पुष्टि सहायक अभियंता राकेश महला ने की है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका पर करीब 82 लाख रुपए का बिल बकाया है। ये बिल जमा नहीं कराया गया है। इसी के बार बार नोटिस भी दिया गया, बावजूद इसके जमा नहीं कराया गया। अब भुगतान ना होने के कारण विभाग ने ये निर्णय ले लिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है देवेंद्र कुमार जिंदल, जिनका कहना है कि 35 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जैसे जैसे राजस्व आएगा भुगतान करते रहेंगे, प्रशासक के आदेशानुसार जमा करा दिया जाएगा, ये भी कह रहे हैं देवेंद्र जिंदल। और शेष राशि को समायोजन के जरिए पूरा करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन विभाग द्वारा न तो भवन का नगरीय कर दिया गया जो कि वर्षों से बकाया चल रहा है, विभाग द्वारा व्यक्तिगत टारगेट भी किया जा रहा है, ये उनका कहना है। अब यात्रियों का हित देखने की बजाय प्रशासन मुसीबत खड़ी कर रहा है तमाम लोगों के लिए। चलिए रुक करते हैं सीधा खाटूश्याम जी का, जहां से विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, लाइट काट दी गई है, कुछ पर्सनल रीजन बताया जा रहा है कि निजी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से यहाँ पर विद्युत विभाग ने ये कड़ा एक्शन लिया है और कनेक्शन काट दिया गया नगर पालिका कार्यालय और रोड लाइट का। ये अभी कितना समय हो चुका है इस कार्रवाई को? मैं आपको बता दूं कि बीते दिन राकेश महला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी। नगर पालिका का लगभग 82 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया चल रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने पूर्व जब 24 मार्च को भी एक ऐसी घटना हुई थी, जिस समय नगर पालिका के करीब 2 करोड़ रुपए का राजस्व बाकी था, बिजली का बिल बकाया था। उस समय प्रशासक मोनिका सामोर ने दोनों में समझाइश करवा के दोनों विभागों में और
35 लाख रुपए की राशि जमा कराने के बाद वापस कनेक्शन जोड़ दिए गए थे। इसके बाद 3 महीने बाद नगर पालिका ने कोई भी बकाया राशि जमा नहीं कराई और भार बढ़ता हुआ 82 लाख रुपए गया था। विकास, मुझे याद है जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, समाचार प्लस पर ही हमने इन तमाम अधिकारियों को फोन पर जोड़ा था और उन्होंने आश्वासन दिया था समाचार प्लस की स्क्रीन पर कि जैसे जैसे पैसा आएगा हम जमा करवाते जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, उस समय समाचार प्लस ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और दोनों विभागों में सामंजस्य बैठाकर समन्वय स्थापित करके दोनों विभागों में रजामंदी करवा के इस कनेक्शन को पुनः जुड़वा दिया था। लेकिन एक बार फिर 3 महीने बाद दोनों विभाग आमने सामने हो चुके हैं और लगभग 82 लाख रुपए का बकाया इस समय नगर पालिका के समय चल रहा है। इसमें ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल का एक बात ये कहना है कि नगर पालिका भी बिजली बोर्ड के जो यूडी टैक्स है वो मांगती है। नगर पालिका में जो टैक्स बकाया है वो नगर पालिका ने। ठीक है विकास, मैं एक बार देवेंद्र जिंदल जी को जोड़ रही हूँ, नगर पालिका की ईओ हैं जो। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते जी। देवेंद्र जी, आज से 3 महीने पहले जब ये इसी तरह का घटनाक्रम पहले भी हुआ था, पैसा नहीं जमा कराया गया था, बिजली काट दी गई थी समाचार प्लस की स्क्रीन पर, क्या आप जुड़े थे मेरे साथ में? पहले तो ये बताइए मुझे। जी हाँ, आप जुड़े थे सर। सर, हमारी तरफ से समझाइश की पूरी कोशिश की गई थी और उस वक्त ये बात भी हुई थी कि हाँ जैसे जैसे पैसा आता जाएगा पैसा जमा करा दिया जाएगा। अब कहाँ क्या कमी रह गई सर? मैंने 35 लाख रुपए जमा करा दिया इनके उसमें, तो कोई तो कनेक्शन बचा होगा मेरा, या सारे काट देंगे कनेक्शन? ये इनकी अति है, जाती है, मेरे साथ ही नहीं यहाँ की पब्लिक के साथ में। पैसे लेने का तरीका है, अगर नहीं भी आ रहा है तो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। कनेक्शन काटने का क्या औचित्य है? सर, मुझे यूं याद आ रहा है कि उस वक्त ये कहा गया था कि नगर पालिका जो है वो विद्युत विभाग को परेशान कर रही है, जैसा कि 3 महीने पहले हुआ था कि जबरदस्ती अतिक्रमण बताकर इस तरह की कार्रवाई करके दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उस वक्त कहा था आपने कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब क्या फिर से निजी कारण टकरा रहे हैं सर? वो सबूत के साथ नोटिस देंगे कि इनका अतिक्रमण है कि नहीं है। अगर को ऐसा लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो हमने उसका सर्वे करा लिया है, क्योंकि अगर कोई भी लैंड है तो आवंटन होनी चाहिए। बिना आवंटन के अगर किसी भी तरह का कब्जा है तो वो अनियमित माना जाएगा। सर, बिजली काटने से पहले आप तक भी नोटिस पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, ये भी बताइए। बिजली काटने से पहले नोटिस, लीगल नोटिस आने चाहिए। ये थोड़ी कि पैसा जमा नहीं हुआ, पैसा जमा कराए कनेक्शन काट देंगे। लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट से राहत ले सकते हैं। नहीं तो आप तक नोटिस नहीं पहुंचा क्या सर? वो तो कह रहे हैं बिजली विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बार नोटिस दे दिया। लेटर ये देते रहते हैं, डिमांड के लिए करते रहते हैं, लेकिन 35 लाख रुपया में मेरा उसका भी कनेक्शन काट दिया जिसका मैंने पूरा पैसा की जमा कराया है। वो भी काट चुके हैं सर? वो भी काट दिया इन्होंने। अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है कि जहां का राशि आप जमा करा चुके हैं उसका भी कनेक्शन काट दिया गया, तो इसका मतलब? हम नगर पालिका की तरफ से कोर्ट में जाएंगे। आप कोर्ट में जाएंगे? वही प्रूफ करेंगे हम कोर्ट के अंदर कि इनको क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। ये लिमिटेड कंपनी है और ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है। लिमिटेड कंपनी पैसा लेती है तो पैसा इनको देना भी चाहिए। ठीक है। अगर हमारी यूडी टैक्स बकाया है या केबलिंग डाल रहे हैं तो उसका रोड कटिंग का जो पैसा है वो हमारा पूरा बनता है, या कहीं भी ग्रिड लगाएंगे तो उसका पैसा बनता है। लेकिन ये कोई भी पैसा खुद तो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवेंद्र जी, एक बार आप बने रहिएगा मेरे साथ में एक्सीएन बिजली विभाग से हैं जोगेंद्र कुमावत जी, वो भी जुड़ गए हैं। एक बार उनसे भी हम पूछ लेते हैं। जोगेंद्र जी, क्या बात है ये, मतलब मामला क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर जो लाइट काट दी गई है, कनेक्शन काट दिया नगर पालिका का, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि जो राशि हमने जमा कराई है वहां का भी काट दिया है। कोई निजी कारण है, कोई टकराव है क्या? नहीं मैडम, इसमें कोई टकराव जैसी कोई पोजीशन नहीं है। ईओ साहब को 2-4 बार लेटर लिख के बता दिया, प्रशासक लगे हुए हैं, एसडीएम मैडम उनको भी बता रखा है। वो बकाया है तो उनको डिपार्टमेंटली उनको पैसे जमा कराने होते। पता नहीं क्यों ये हर बार लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, सब जगह जमा हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से जमा करा देना चाहिए। ऐसी को बात सर, ये जो शब्दों का आपने चयन किया है कि न जाने क्यों ये बार बार लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। देवेंद्र जी, आप ही से सवाल है, ये जुड़े हुए हैं आपके साथ में। देवेंद्र जी, आप ही बता दीजिए भाई, क्या लगता है इनको, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं? ये बताइए कि अभी तक कौन सी लड़ाई झगड़ा की है, कौन से इनका हमने तोड़फोड़ की है। हमने अगर कोई भी काम किया होगा तो इनको लेटर करस्पॉन्डेंस की होगी, ना कि हमने कोई भी इनके साथ जाति की है, कोई कटौती किसी तरह की कोई हमने कोई इनका केबल डालने से रोका हो, ग्रिड लगाने से रोका हो, या कहीं भी पोलो से रोका हो। हमने किसी तरह का अवरोध नहीं किया,
ये हमारे साथ ही नहीं, जनता के साथ अवरोध कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करता है, लेकिन मुझे कोऑपरेशन नहीं ली इनका, तो इस तरह से साहूकार वसूली करते हैं, उस तरह से वसूली का प्रोविजन लगता है। जोगिंदर जी, साहूकार बता दिया आपको तो। यो साहब, आप क्या बात कर रहे हो? अब ये कब से पैसे बाकी पड़े हैं आपको पता है ना? आपने कहा था मार्च में इतने पैसे जमा करा देंगे। जब ग्रेड 4 की म्युनिसिपैलिटीज की एक कैपेसिटी है, और कैपेसिटी है तो यहाँ पर ग्रेड 4 की म्युनिसिपैलिटी में इतने सारे देखो, ग्रेड 4 की म्युनिसिपैलिटी है और उसमें जो कंजप्शन आप लोग कर रहे हो वो ग्रेड ए से भी ज्यादा कर रहे हो, तो पैसा तो बनेगा ही ना सर। नहीं, पैसा बनेगा तो इस तरह से नहीं कि ऑफिस का भी कनेक्शन काट दो, सबका ही कनेक्शन काट दो, हम रोड पर आ जाएं। अगर मैं यही आपके साथ करूं कि आपने रोड साइड में अपनी बिल्डिंग ठोक ली और मैं भी बुलडोजर लेके चला जाऊं, तोड़ दूं, क्या ये ठीक है? ये सब आपके तो नहीं, मैंने कहा था आपके ऑफिस का तो कोई कनेक्शन है भी नहीं। प्रशासक महोदय बैठे हुए वो एसडीएम भी हैं, तो आप उनसे चर्चा करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। 1 लाख से ऊपर का पेमेंट मैं नहीं कर सकता। सर, स्थिति समझिए, देखिए मैं तो ये समझ पा रही हूँ कि आप दोनों ही सरकारी महकमे के हैं। इस तरह के आपसी टकराव, अगर निजी टकराव है तो सर जनता में मैसेज बहुत गलत जा रहा है। हमने 35 लाख रुपया भुगतान किया है। अगर मैंने इनको भुगतान नहीं किया होता तो ये कहते हैं कि 1 रुपया भी हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। जोगिंदर जी, देखिए आपसे पहले 3 महीने पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, तब राकेश वेला सिंह जुड़े थे हमारे साथ में, मुझे ध्यान है, और उस वक्त भी देवेंद्र जी थे। तो समाचार प्लस की स्क्रीन पर आपसी बातचीत हमने बैठाई थी और ये तय हुआ था कि जैसे जैसे राजस्व आता जाएगा, पैसा आता जाएगा, कॉर्पोरेशन हमारी तरफ से पूरा रहेगा। लेकिन ये बात तो गलत है जोगिंदर जी, जहां का पैसा ये जमा करा चुके हैं वहां की भी बिजली काट दी गई है। कहाँ के पैसे जमा करा दिए, जिनकी काट दी मैडम? आज की डेट में मेरा लेटर देखिए, मैंने कौन से पोलों के पैसे जमा कराए, वहाँ का भी कनेक्शन। पैसे आते हैं वो आते हैं हमारे वहाँ, ये बिजली जो पीछे प्रसारण कर उन बाकी कंपनियों के पैसे देने होते हैं। प्रेशर रहता है कि भाई आपको बिजली के पैसे लाने। डिपार्टमेंटली इनको सब जगह ये बिलों के पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ईओ साहब को दे देना चाहिए। कहाँ इश्यू आ रहा है इसमें? नहीं, इनके पास पैसा आएगा तो कोई इनकी निजी तनख्वाह तो है नहीं सर कि ये यहाँ पे रखेंगे, पैसा आएगा तो ये भी दे देंगे। देवेंद्र जी भी ऐसे ही कह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि नोटिस नहीं देते हैं, बिना नोटिस के ऐसे कार्रवाई भी करना गलत है साहब। मैडम, अब ये आपको क्या कह रहे हैं? नहीं सर, आप दोनों यहाँ स्क्रीन पर हैं, मैं तो जो कह रही हूँ खुला कह रही हूँ, आप दोनों ही सुन रहे हैं, जवाब दे सकते हैं। एएन साहब की तरफ से इनको पूछो आपको नोटिस मिला कि नहीं मिला। तीसरा नोटिस दिया हुआ है जो अभी इनके कोप ऑफिस में पड़ा है, जिनकी कॉपी अच्छी मैं भी भिजवा देता हूँ आपके पास में। कोर्ट प्रोसीजर कर लेते हैं, लेकिन कनेक्शन काटना कहाँ न्यायोचित है? वसूली के लिए कोर्ट का प्रोसीजर भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं। यो साहब, मार्च से हम लोग आपको बार बार में कह रहे हैं। मार्च से आप हमसे कह रहे हैं, मार्च में हमने पैसा जमा नहीं कराया। 5 अप्रैल में 35 लाख रुपए मार्च से हम आपको कह रहे हैं। आपने वो जो कहा था उसके बाद में कि मैं इतने पैसे अभी दे देता हूँ, 15 लाख चेक देने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। जो कहा प्रशासक महोदय ने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा था। ठीक है सर, इन्होंने कुछ नहीं कहा, प्रशासक महोदय ने जो कहा इन्होंने कहा, इन्होंने मार्च में पैसे जमा कराए। अब मुझे एक बात बताइए आप दोनों की, ठीक है ये पैसा नहीं जमा हुआ है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो जनता क्यों भुगते? उनकी कहाँ गलती है? आज शनिवार और रविवार है, आपको पता है ये महीने का अंतिम शनिवार है, छुट्टी होती है सरकारी। बाबा श्याम के दर्शन के लिए कितने सारे श्रद्धालु आएंगे, क्या अंधेरे में किस तरह की व्यवस्था देखेंगे? वो कोसेंगे तो प्रशासन को ही। मैडम, उचित होता कि ये मेरे पालिका कोष में फंड का जानकारी करके ये बताते आपके पास ये फंड बड़ा सा, उसमें से भुगतान दो। मेरे पास फंड नहीं हो और ये कनेक्शन काट दे, लाओ 1 करोड़ दो, कहाँ से देंगे? फिर तो खामियाजा नगर पालिका जनता को भुगतना ही पड़ेगा। हम क्या कहा कि आप 1 करोड़ रुपए दो, आप जो आपके पास किस्तों में पैसे जमा कराओ, दिक्कत तो किस्तों के अंदर हमने 35 कराए थे। उसके बाद में मेरी पिछली बार बात हुई थी कि आप मैडम से बात कर लें, जो भी फंड है जिस तरह से अरेंजमेंट है हमारे पास में, उसमें से जो भी देना चाहें वो मैडम से एक बार चर्चा कर लें, लेकिन आपने कनेक्शन काट दिए। देवेंद्र जी, क्यों अपने ये पैसे इतने हम फंड में आ नहीं पा रहे, इनके कारण क्या लग रहा है आपको? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार तक तो गवर्नमेंट जो अर्बन सेस का पैसा होता है उसको समायोजन करके अपने स्तर पर इसको स्ट्रीट लाइट का समायोजन कर लिया करते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने यूएलबी के ऊपर डाल दिया कि नगरीय निकाय अपने लेवल पे इसको जमा कराएगी। अब 1 साल भी नहीं हुआ हमें, 1 साल के अंदर हमने 35 लाख रुपया दे दिया।
ग्रेड 4 की म्यूनसिपैलिटी है, कितना लोड उठा पाएंगे? अगर एक 1.25 करोड़ हमारे ऊपर निकाल दिया, हम 35 दे रहे हैं तो किस्तों में हम भुगतान कर सकते हैं, लेकिन हमसे कह दो 1.25 करोड़ दे दो, इतनी तो इनकम ही नहीं है। देखिए कोई काम ही नहीं है जो जोगेंद्र जी, इनकी जो प्रॉब्लम है, समस्या, वो आपके सामने रख दी है। आप बताइए क्या हो सकता है? यो साहब आप ये बताओ, आपको आज की डेट में 82 लाख कौन कह रहा कि आप पूरा का पूरा पेमेंट करो? तो मैंने ये कहा था कि प्रशासक महोदय से चर्चा कर लीजिए और चर्चा करके तो वो साहब जैसा आप कहें एक वैसा बात कर बताओ, लीजिए। वहाँ बिल ये जो चेक देने वाले पेमेंट करने वाले अथॉरिटी आप हो, और हमने आपको नोटिस दे रहे, आप कह रहे हो बिना नोटिस के काट दिया। 3 नोटिस बकायदा आपको दिए हुए हैं। मेरे पावर 1 लाख तक के हैं, हैं? 1 लाख तक के पावर है मेरे। नहीं 1 लाख की पावर है तो आप वो ऐसे साहब तो प्रशासक लगे उनसे बात आप करो ना, हम तो उनको परसू कर ही रहे मैडम को। तो प्रशासक के अधीन आप भी आते हैं, प्रशासक से बात करने में अरे हम उनको भी परसू कर ही रहे हैं। इनिशिएटिव तो आप लोग है ना कि मैडम इनका इतना पैसा है। देवेंद्र जी, आप 1 लाख जमा करा सकते हैं तुरंत? क्या कनेक्शन का अंतिम हल है आपका? देवेंद्र जी आप बताइए, आप 1 लाख रुपए जमा करा सकते हैं क्या तुरंत? 1 लाख रुपए हम मंडे को इनको जमा करा देंगे। अब बताइए जोगेंद्र जी, इन्होंने कहा मेरे हक में जितना है मैं कर सकता हूँ, ये 1 लाख कराने को तैयार है। क्या अब बिजली का कनेक्शन है वो वापस बिल जुड़ जाएगा? इनको मंडे को मिल मैडम प्रशासक महोदय हैं वो, मैडम यहीं पे हैं। हाँ। अब 82 लाख में से 1 लाख रुपए कनेक्शन काट के जुड़ने के लिए मैडम हर डिपार्टमेंट की रिकवरी का मैटर होता है, ये राजस्व से संबंधित मामला है। हाँ तो अब 1 लाख रुपए जोड़ के वो भी तो अपनी स्थिति बता रहे हैं ना जोगेंद्र जी, खुले में बोल रहे हैं वो कि यहाँ पर तो कह दिया गया है कि यूएलबी के तहत ये जो नगर निकाय है वो अपने आप ही करेंगे, और ये तो कह रहे हैं इनकी स्थिति जो है वो कैसी है, आपसे छुपा हुआ भी नहीं है कुछ। प्रशासक लगे हुए इनके यहाँ पे, एसडीएम मैडम को प्रशासक बना रखा है। ये वहाँ जाके बोले कि साहब इनके इतने पेमेंट बाकी है तो इसमें 10-15 लाख जो दे रहा हूँ। आपने बात करने की कोशिश नहीं की एसडीएम साहिबा से आपकी तरफ से? मैंने एसडीएम मॉडम के पास में मैं मिलने 2-3 बार गया था, पर वो कुछ बिजी होने की वजह से, लेकिन मैडम को मैंने फोन किया था और मैसेज वगैरह उनको भी कर रखे हैं। हमारे एएन साहब रेगुलर इन साहब के पास में जा रहे हैं। उसके बावजूद क्या जवाब मिल रहा है? क्या जवाब मिल रहा है? लगातार जा रहे हैं तो क्या जवाब मिल रहा है? यो साहब ने बताओ, यो साहब आपने क्या कहा उनको? ये साहब मैंने ये कहा कि प्रशासक महोदय को पावर है, प्रशासक महोदय से आप मिलने और कन्वेंस कर लें, जितना फंड है मैं उनके सामने रख दूंगा, उसमें जो भुगतान करना चाहे वो कर दें। यो साहब आप 1 मिनट, आपकी तरफ इनिशिएटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे तो आप ये बता दो। मेरे तो 1 लाख के पावर है। अगर नहीं आपके 1 लाख के पावर प्रशासक महोदय हैं तो उनको आपको बताने का कायदा नहीं बनता है कि मैडम ये इनका बिल है, ये अपने पास में बजट है, क्या कर सकते हैं, तो आप बताते हो। 1 मिनट जोगेंद्र जी, 1 मिनट आप रुकिए। देवेंद्र जी देखिए, ये कह रहे हैं एसडीएम साहिबा के पास भी गए थे, उनसे बात करने की कोशिश भी की है। अब आपने तो अपनी स्थिति बता दी है, लेकिन क्या एसडीएम साहिबा ने आपसे बात करने की कोशिश की या फिर आप गए उधर? नहीं, इनको जाना चाहिए था ना, जब बात हो गई थी उसके बाद इन्होंने बताया कि उन्होंने मना किया, क्या किया ये आप अगर ये मैडम ईओ साहब जाते तो वो काम ही हो जाता, मैडम मना ही नहीं करते, पर ये गए नहीं ना। हाँ जी, गए नहीं आप देवेंद्र जी, आप नहीं चाहते थे कि ये जो तमाम ये जो दिक्कतें आ रही है वो खत्म हो? अंतिम बार इन्होंने उनका क्या ओपिनियन रहा, क्या आदेश रहे, इन्होंने मुझे अवगत नहीं कराया। सर इन्होंने आपको अवगत नहीं कराया। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अपने स्तर पर, आप हमको कोई दिक्कत आती है तो हम उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आपने वो कोशिश की या नहीं? हम तो ये पूछ रहे हैं सर आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो वैसे भी सोलर ला रहे हैं, क्योंकि हम इतना भुगतान नहीं कर सकते, ना हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, 1 मिनट में आप दोनों को ही रोक रही हूँ। एसडीएम मोनिका सामोर जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैडम नमस्कार, मैं राखी सिंह बोल रही हूँ मैडम, समाचार प्लस से। और खाटू श्याम जी में जो बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, ये इसको लेकर के आप तक जानकारी पहुंची थी क्या मैडम? हाँ, मुझे आज सुबह ही पता चली है जानकारी। मैडम आज पता चली है। हमारे साथ में एक्सीएन है जोगेंद्र कुमावत जी बिजली विभाग से, वो कह रहे हैं कि हमने कई बार कोशिश की है मैडम से मिलने की, लेकिन कई बार तो वो अपने किसी कार्य की बिजी थी, वो उस कारण हम मिल नहीं पाए व्यस्तता के चलते, लेकिन सूचना तो आप तक पहुंचा दी गई थी पहले भी। तो मैम आप तक सूचना थी तो ऐसी स्थिति बनी क्यों? हमारी तरफ से कोई कमी रह गई प्रशासनिक तौर पर? मैम आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं।
मोनिका जी, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन कर रही हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं आवाज नहीं सुन पा रही आपकी। जी 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 जी। दोनों विभागों को बिठा के और बात की जाएगी इन लोगों से और जो समाधान। आप कीजिए बात मैम, बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 महीने पहले भी यही स्थिति बनी थी और समाचार प्लस की स्क्रीन पर हमने तब भी समझाइश की कोशिश की थी, क्योंकि इसका जो खामियाजा है वो जनता भुगतती है। और आपको पता है मैडम कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए शनिवार रविवार को तो भारी भीड़ रहती है, अंधेरे में कैसे बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। देवेंद्र जी भी है हमारे साथ, आप उनको कह सकती हैं, और जोगेंद्र जी भी है हमारे साथ में, बिजली विभाग के एक्सीएन। मैं इनसे दोनों ही विभागों से अलग से बात करती हूँ और की बात हो गई तो हमने बात कहा है कि जो है कनेक्शन हो चालू कर। देवेंद्र जी, जोगेंद्र जी, मैडम कह रही हैं आप दोनों से ही बात की जाएगी, तो फिलहाल अभी बिजली आएगी कि नहीं आएगी, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। ये बात हो गई है एएम से और मैंने बात कर लेता हूँ मैडम से, और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा श्रद्धालुओं को परेशान करने का कोई इश्यू नहीं है। हाँ। तो साहब और मैडम वो आश्वासन दे देते हैं तो 2-4 दिन पेमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, दुआ देते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देवेंद्र जी जो हैं जिंदल साहब, उनका ये कहना है कि भाई हम 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, हमारी भी लिमिट है, हम उसी के हिसाब से जाएंगे, इतना भुगतान हम पर भार पड़ रहा है और हमारी ऐसी स्थिति है नहीं कि हम इतना पेमेंट कर पाए। मोनिका मैडम, मैं वो दिखाती, दोनों से बात की जाएगी और समाधान करेंगे। चलिए ठीक है, ये हम यही चाहते हैं कि चीज जो है वो समस्या खत्म हो, आपसी बातचीत से अगर स्थिति बनती है, क्योंकि देखिए सरकारी महकमे हैं मैडम दोनों ही, जनता के बीच में जबरदस्ती हम हंसी का पात्र बन जाते हैं इस तरीके से। जी 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 समाधान निकाला जाएगा और आज ही निकाला जाएगा। जी, जोगेंद्र जी, समाधान निकाला जाएगा, मैडम ने भी कहा है, बैठ के बातचीत की जाएगी, आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। देवेंद्र जी, आप भी पूरा सहयोग कीजिए ताकि ये समस्या भी सुलझे और लोगों को परेशानी भी ना हो। बिल्कुल, हमारा सहयोग हमेशा रहा है और हम तो बिजली विभाग को भी अपना विभाग मानते हैं। जिस प्रकार से वृहद नगर पालिकाओं के अंदर तो बिजली विभाग नगर निकायों के अधीन ही होता है, तो हम तो इनको अपना पार्ट ही मानते हैं। बिल्कुल, समाचार प्लस का मैडम उद्देश्य सभी को एक साथ एक मंच पर पटल पर लाना इसीलिए जरूरी होता है कि जो समस्याएं अगर उनका आपसी समन्वय से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता है। मैं उम्मीद करूं कि जल्द से जल्द जो है वो बिजली आ जाएगी, क्योंकि आज कई भक्त पहुंचने वाले हैं। आज शाम को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस आश्वासन के लिए। तो जोगेंद्र कुमावत जी हमारे साथ में जुड़े थे और देखिए विकास हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं। विकास, आपने तमाम बातचीत सुनी है, कहा यही जा रहा है कि समस्या का हल निकल जाएगा, और हमारे साथ में मुकेश रामुका जी भी हैं जो बीजेपी नेता हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। आप सर बहुत देर से जुड़े हुए थे, आपने सारी बातचीत सुनी है। देखिए समाचार प्लस का उद्देश्य यही कि जनता को दिक्कत ना हो, और पार्टी चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, वो भी यही चाहती है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। इस तरह के जो आपसी विवाद है उसका खामियाजा जनता ना भुगते, क्या कहेंगे आप? मैडम, इनके आपसी खामियाजे में तो जनता ही भुगत रही है। आज हमारे यहाँ पे सैटरडे और संडे की वजह से इतना ज्यादा रश है, तो लाइट की वजह से तो मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। और यह गत महीनों पहले भी ऐसी घटना हुई थी जी, लेकिन इन्होंने आपसी बैठ के मतलब जो भी समझौता इन्होंने किया था। सर 3 महीने पहले की बात है, मैं बता दूं आपको, समाचार प्लस पर उस वक्त भी ये ही जो अधिकारी है जुड़े थे, मैं ही उस वक्त मौजूद थी, विकास जी हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे और हमने ही समझाइश करवाई थी और ये बात ठीक हुई थी। आज वही स्थिति आ गई है, मैसेज गलत जाता है सब जनता में इस तरह से। तो स्थिति में तो मैडम गांववासी और जो हमारे श्रद्धालु जो बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं। और बारिश के मौसम के कारण जो यहाँ पे जो रोड का काम चल रहा है 100 फीट के का, वहां पे वो एकदम खुदाई हो रखी है और पानी का भराव इतना हो रहा है कि गाड़ियां आके उसके अंदर गिरी रही है। लोगों के ये श्रद्धालुओं के काफी नुकसान हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस नेता पूनिया जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं एक बार आपको रोकूंगी बीच में। मुकेश जी सर नमस्कार, आपका वीडियो बंद है सर, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? बाढ़ की हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? आपने मुकेश जी को भी सुन लिया, तमाम अधिकारियों को भी सुन लिया, ये जो स्थिति बनी है ये स्थिति आखिर बनती क्यों है बार बार, इस पर आपकी क्या राय?
मैडम मेरा ये कहना है कि इन दोनों विभागों का तालमेल नहीं होने की वजह से ये हो पा रहा है, और इसमें कि इनकी नुरा कुश्ती के अंदर आम जन का और जो यात्री लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ संडे सैटरडे को काफी भीड़ होती है। ठीक है। इस कि जब लाइट कट गई, लाइट की वजह से काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग वालों को तो ये देखना नहीं पड़ेगा। मैं काफी पहले ही घाटू के जनता मतलब जो सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर काफी परेशान है, और ये अभी जो मतलब जो सड़कों की जो रोड लाइटें हैं उनके कनेक्शन काट दिए, तो ये इससे परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरा तो ये कहना है, ईओ साहब से भी यही है और जोगेंद्र जी से, बिजली विभाग से भी ये कहना है कि कैसे भी अपना सामंजस्य बैठा करके आम जन को, यात्री को किसी प्रकार की परेशानी न हो और आम जन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, क्योंकि अभी खाटू श्याम जी में काफी परेशानियों है, जिस वजह से यात्री, सफाई है, रोडों पे पानी के गड्ढे पानी के भरे हुए हैं, तो इसको लेकर के भी यात्री लोग काफी परेशान। तो मैं इन लोगों से कहूंगा कि इस परेशानी में और परेशानी ना बढ़ाएं, यानी प्रशासनिक कमियां जो हैं उनमें सुधार किया जाए, उस और ध्यान दिया जाए, आप यही कहना चाह रहे हैं। और पहली बार मैं ऐसा देख रही हूं कि यहाँ पर मुझे पार्टी नहीं दिख रही है, आप दोनों का एक ही कहना है कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, या इन चीजों में सियासत होनी भी नहीं चाहिए। विकास, आप क्या कहेंगे? विकास, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब बोलिए, अब बोलिए। जो समस्या दोनों विभागों के सामंजस्य के अभाव के चक्कर में हुई है, अगर दोनों विभागों में समझाइश होती है, समन्वय स्थापित होता है, तो निश्चित रूप से खाटू श्याम जी के लिए सुविधाजनक होगा और आने वाले भक्तों के लिए भी फायदेमंद रहेगा और खाटू श्याम जी में लाइट की सुविधा हो सकेगी। ठीक है, आश्वासन दिया है समाचार प्लस की स्क्रीन पर एसडीएम साहिबा ने कि आज ही शाम को ये बात होगी और बैठा करके आपसी समन्वय के साथ में ये जो समस्या है इसका समाधान किया जाएगा। और आगे साफ सफाई को लेकर के समय समय पर आप भी उन तक ये मैसेज जो है वो पहुंचाते रहे। मैं आप दोनों से भी यही आग्रह कर रही हूं, क्योंकि मंशा आपकी और हमारी, हम सभी की यही है कि बस जनता को परेशानी ना हो, जो सुविधा वो चाहती है अपनी सरकार से, अपनी प्रशासन से, वो उन्हें समय पर मुहैया हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 82 लाख का ये बकाया बिजली बिल, विभाग और पालिका आमने सामने हुए। समाचार प्लस की स्क्रीन पर तमाम अधिकारी मौजूद थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। सभी का एक ही कहना है कि हाँ, बैठकर बातचीत की जाएगी और इस समस्या का जो समाधान है वो आज शाम तक ही किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज शाम तक ये समस्या सुलझ जाए। तो चलिए, देवेंद्र कुमार जिंदल की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी आपको एक बार हम सुना देते हैं। टारगेट कर रहे हैं नगर पालिका को 35 लाख इस डी ग्रेड की नगर पालिका ने अब तक इनको जमा करा दिया। जैसे जैसे हमारे पास आता जा रहा है, जैसे जैसे प्रशासक महोदय के आदेश होते हैं, हम पैसा जमा कराते हैं। अभी भी हमारा यूडी टैक्स वगैरह इन पर बाकी है, अर्बन सेस का बाकी है। आज तक इन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन नहीं किया। किसी भी बिल में अगर कुछ भी राशि जमा है तो उसका कनेक्शन काटना अवैध है, लीगल कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से कार्रवाई करके ये यात्रियों के लिए और प्रशासन के लिए ये तकलीफ पैदा कर रहे हैं। खुद का इनका, जबकि हमने सर्वे कराया तो खुद का इनका ग्रिड है, वो आम रास्ते में अतिक्रमण है, उसमें अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं। हम भी इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।